Hello students, today we solve exercise 3.2. Let's see. Our first question, write the answer of each of the following questions. First question, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? है ना, कहने का अर्थ है कि कार्तीय तल पर है ना वो रेखाएं जो हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं उनका नाम बताइए। एक हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है, देखिएगा हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो उन रेखाओं का आपको नाम बताना है। तो क्या है, तो हम यहाँ पर देखिए हमने आंसर लिखा है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये जो आपकी लाइन गई है ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सेस और ये वाली होती है वाई एक्सेस, यही होती है आपकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। देखिएगा यहाँ पर खींचा गया है, इस वाले लाइन को आप कहेंगे एक्स एक्सेस और ये वाला लाइन जो गया है ऊपर से नीचे ये होता है वाई एक्सेस, है ना। तो देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। तो कह रहा है कि उन क्षेत्रों का नाम बताइए, है ना, उन भागों का नाम बताइए जो इन दोनों रेखाओं के द्वारा बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले फेस हटा देते हैं जिससे कम एम बी यूज हो। तो कह रहा कि उन क्षेत्रों का नाम बताइए जो इन दोनों रेखाओं के द्वारा बनाई जाती हैं या बनी होती हैं। तो देखिए ये दो रेखाएं जो हैं उनके द्वारा जो क्षेत्र बने हैं, यानी एक क्षेत्र ये 1 2 3 4 यानी 4 भाग बने, तो इनका नाम क्या है। तो वी कैन से इट क्वाड्रेंट, है ना, बी से इट क्वाड्रेंट। देखिएगा हमने यहाँ लिखा है क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। करा राइट द नेम यानी नाम बताइए, द पॉइंट यानी उस बिंदु का, वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। कौन सी रेखाएं, यही हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो होता है वर्जिन, क्या कहलाता है, ये जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट है ना, ये देखिएगा ये मीटिंग पॉइंट ये वर्जिन कहलाता है। सो देखिएगा हमने लिखा है वर्जिन। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सी द फिगर नंबर 3.14, यही जो आपका फिगर है 3.14 इसी को देखिए, है ना। उसके बाद बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी यानी बी बिंदु का निर्देशांक बोले तो एक्स और वाई के लिए वैल्यू। तो अगर हम लोग बी पॉइंट को देखें ध्यान से, अगर एग्जामिन करें बी पॉइंट का, तो देखिएगा एक्स के लिए वैल्यू -5 है और वाई के लिए वैल्यू कितना 2 है। तो वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट बी कितना होगा -5, 2, है ना। बी बिंदु का जो निर्देशांक पहले एक्स वाला वैल्यू लिया जाता है, पहले किसका वैल्यू लिया जाता है, एक्स के लिए निर्देशांक लिया जाता है, फिर वाई के लिए। तो एक्स के लिए -5 है देखिएगा यहाँ, और वाई के लिए कितना है +2। देखिएगा एक्स ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, ध्यान सुनिएगा हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखिए कार्टेशियन प्लेन जो है ये कार्तीय तल का आपका ये एक्स एक्सेस है, कहाँ गया, सेकेंड का, हाँ जी, देखिएगा कि ये जो आपका एक्सेस है ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस और ये वर्जिन है। तो वर्जिन के राइट साइड में, है ना, वर्जिन के राइट साइड में वर्टिकल क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के पे वर्जिन के राइट साइड में आपके जो वैल्यूज होते हैं एक्स के वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव। इधर एक्स के वैल्यू निगेटिव होंगे, है ना, निगेटिव, और इधर वैल्यू क्या होंगे पॉजिटिव। ऐसे ही वर्जिन से अपवर्ड ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे जैसे जैसे एक एक स्टेप, तो वाई के लिए, है ना, वो वाई के लिए ऊपर पॉजिटिव होते जाते हैं और वाई के लिए नीचे क्या हो जाए डाउनवर्ड जैसे जैसे जाएंगे वो निगेटिव होते जाएंगे, है ना। वर्टिकल लाइन में फिर सुनिएगा, वर्टिकल लाइन में आप जैसे जैसे ऊपर नीचे जाएंगे, है ना, ऊपर जाएंगे, है ना, तो आपको वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएंगे वर्जिन से तो आपका निगेटिव होगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रख के चलना है। तो अगर कहीं कहीं हम बी पॉइंट को देखें तो आपका बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो -5, 2 है। पहले हम एक्स का वैल्यू लेते हैं, है ना, पहले हम एक्स का लेते हैं फिर बाद में वाई का। तो यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू कितना -5 और वाई का वैल्यू कितना है +2। देखिएगा इसे सीधा मिलाया जाता है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, इस बी पॉइंट का निर्देशांक -5, 2 होगा, है ना। दैट्स ऑल।
अब फिर हमको देखना है क्या, सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ऐसे सी बिंदु का निर्देशांक देखें तो यक्स के लिए कितना देखिएगा, यक्स के लिए है आपके पास 5 है ना, और वाई के लिए -5, तो इस पॉइंट का निर्देशांक -5 कामा, सॉरी फिर से देखिएगा, इस पॉइंट का निर्देशांक 5 कामा -5 है ना, तो हमने ऐसा कुछ लिखा होगा देखिएगा 5 कामा 5 कामा -5। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 3, करा पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 कामा -5, कर उस बिंदु को परीक्षण कीजिए या देखिए कि जो 3 कामा -5 को निर्देशित करता है, तो -3 कामा -5, तो -3 कामा यानी x का भी वैल्यू निगेटिव, y का भी वैल्यू निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा x के लिए -3 और y के लिए -5, तो कहीं ना कहीं पॉइंट कौन सा है, E, सो आवर आंसर इज E पॉइंट है ना। ऐसे आपका देखिएगा पॉइंट नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 कामा -4 है ना, 2 कामा -4, तो 2 कामा -4 कहीं ना कहीं x के लिए पॉजिटिव है, y के लिए निगेटिव, तो आपका वो देखिए G पॉइंट है, x के लिए पॉजिटिव है और y के लिए निगेटिव है ना, 2 कामा -4, तो आपका G पॉइंट। सेम आप अगला देखिएगा क्या पूछा है, 5वां क्वेश्चन, अब सीसा आप पॉइंट D यानी बिंदु D का x के लिए क्या मान है, अब सीसा मतलब होता है x है ना, और देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x और y का दोनों का संयुक्त मान, लेकिन अवशिषा का मतलब होता है केवल x का मान, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो वो होता है y का मान। तो D पॉइंट का आपको अवशिषा पूछा है, यानी क्या, यानी x का मान, तो क्या है देखिएगा D पॉइंट का x के लिए वैल्यू क्या है, +6 है ना, तो आपका देखिएगा हमने +6 लिखा है। फिर 6वां क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, यानी H बिंदु का ऑर्डिनेट पूछा आपसे, यानी क्या y का मान, तो आपका H बिंदु का y का निर्देशांक कितना है देखिएगा, मान -3 है, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं -3 हमने लिखा होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L का निर्देशांक क्या होगा, तो L आप पहले डिटरमाइन करिए कहाँ है, L देखिए यहाँ पर है ना, तो L का क्या है, x के लिए कोई मान नहीं, क्योंकि अगर इधर होता तो पॉजिटिव में मान होता x का, इधर होता निगेटिव होता, अब है कहाँ 0 पे एकदम सीधाई पे, तो x का वैल्यू 0 हो गया, और y का वैल्यू क्या है अपवर्ड, क्योंकि ऊपर गया है ना, तो 5, तो इस L पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो 0,5 है, तो हमने देखिए 0,5 लिखा। ऐसे ही अगला देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, तो कह रहा है कि यम बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो यम देखो कहीं ना कहीं x एक्सिस पे स्थित है ना, तो x एक्सिस पे देखिएगा कहीं ना कहीं y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x के लिए कितना मान है -3, और y के लिए क्या है 0, क्योंकि न तो ऊपर गया न नीचे गया, कहीं ना कहीं x एक्सिस पे स्थित है, तो y का मान 0, तो इस तरह से हम कहेंगे यम पॉइंट का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स जो है -3 का मान 0 है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर एक्सरसाइज